Good morning, students. Today I am covering the last two topics of the chapter environment. The two topics are natural environment and human environment. So let's start our first topic, natural environment. Natural environment is made up of land, water, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल. इट मीन जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल से मिलकर बना है. यू मस्ट हैव रीड द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ इन योर प्रीवियस क्लास. डोमेन मीन एरिया. देयर आर 4 मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ. फर्स्ट इज lithosphere, second is hydrosphere, third atmosphere, and fourth is biosphere. We will discuss them one by one. First is lithosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. जो lithosphere है वो अर्थ की सबसे ज़्यादा हार्ड और टॉप लेयर है. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सोइल. जो लिथोस्फेयर है वो रॉक और मिनरल से मिलकर बना है और जो कि किससे कवर्ड है? सोइल्स की थिन लेयर से. देयर आर वेरियस लैंडफॉर्म फाउंड इन द लिथोस्फेयर सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैली एट्सेट्रा. लिथोस्फेयर में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज. लिथोस्फेयर इज वन ऑफ द most important domain of the earth because it is provide us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. Grassland for grazing mean where animals eat grass, and human settlement mean a place where people build their home to live in. एक ऐसी जगह जहाँ पे जो ह्यूमन है वो क्या कर सकते, जो जहाँ पे वो अपने रहने के लिए हाउस बिल्ड करता है. And the second major domain of the earth is hydrosphere. Hydrosphere is also one of the important major domain of the earth. It made up of various water bodies like river, lake, seas, oceans, etc. जो hydrosphere है वो बहुत सारी वाटर बॉडीज से मिलकर बना है लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन एट्सेट्रा. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड अस वाटर टू ड्रिंक विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग. ये क्या है, हमें वाटर प्रोवाइड कराता है जो हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड द थर्ड डोमेन ऑफ द अर्थ इज एटमोसफेयर. एटमोसफेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. जो एटमोसफेयर है वो एयर की एक थिन लेयर है जो पूरे अर्थ के चारों ओर है. वी कैन नॉट सी द एयर बट कैन फील. हम एयर को देख नहीं सकते बट वी कैन फील. द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड हीट ऑफ द सन. जो एटमोसफेयर है वो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है हमें उससे प्रोटेक्ट करके रखता है. एंड द फोर्थ मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ इज बायोस्फीयर वेयर we live. Biosphere is a narrow zone of the earth where life is found. In the biosphere, land, water and air interact with each other. It provides a favorable condition for human being to survive. We can understand biosphere with the help of this diagram. जो आप देख रहे हैं पिक में कि ये एटमोस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर है एंड दैट इज लिथोस्फेयर. जैसा कि मैंने अभी बताया, बायोस्फेयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ इज़ फाउंड. बायोस्फेयर अर्थ का एक ऐसा जोन है जहाँ पे लाइफ होती है ह्यूमन बींग्स के लिए. यहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करके बायोस्फेयर क्रिएट करते हैं जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट refers to the artificial environment that is created by human. जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है जो कि ह्यूमन बींग्स द्वारा के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है. ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट टू देयर नीड. ह्यूमन बींग अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई या चेंज करता है.
For example, we can understand easily. Previously, early man lived a simple life. He does not grow crops, rather ate fruit from the tree. आपको पता होगा जैसे अर्ली मैन थे, उसकी जो पहले की लाइफ थी वो कैसी थी, बिल्कुल सिंपल लाइफ थी. वो क्रॉप्स को ग्रो नहीं करता था, बल्कि ट्रीज से जो भी फ्रूट्स मिलते थे उनको खाता था. बट विथ टाइम हिज नीड ग्रो एंड ही लर्न्स न्यू वेज टू चेंज द एनवायरनमेंट. लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी जो नीड्स हैं वो चेंज होती गई और उसने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट के साथ चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड व्हील वॉज इन्वेंटेड. सबसे पहले उसने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया, एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए, व्हील इन्वेंटेड किया. अब जैसे ही व्हील इन्वेंटेड हुआ तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर एंड ईजियर फॉर ह्यूमन बीइंग. अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हुआ, उसकी लाइफ भी क्या हो गई, काफ़ी सेटल्ड हो गई. ही लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफ एंड स्टार्टेड लिविंग दी सेटल्ड लाइफ. उसने अपनी नोमैडिक लाइफ को छोड़ के सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया. आपने देखा कि जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ, अर्ली मैन ने क्रॉप्स को ग्रो करने स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स डोमेस्टिकेट करने स्टार्ट कर दिया, तो उसका जो लाइफ है वो भी कैसी हो गई, नोमैडिक लाइफ किस में चेंज हो गई, अब सेटल्ड लाइफ में चेंज हो गई. सो वी शुड मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस इन बिटवीन द ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड natural environment. We should not harm our environment to fulfill their personal benefit. Human must learn and use their environment in a coordinated way. हमें अपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है, बल्कि अपने और एनवायरनमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना है. एंड वी शुड लर्न and use their environment in a coordinated way. Thank you. In next class, we will do exercise related to this chapter. Thank you and have a good day. If you have any queries, you can ask me.